कल हम शक्तिशाली योग करेंगे, अमृत वेले। योग अग्नि बन जाए सभी का। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करते हैं। भाई जी, आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, सभी मन बुद्धि को एकाग्र करें। रिलैक्स हो जाए। सारा एकाग्र अपने भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा के ऊपर करें। मैं आत्मा दोनों से प्यार है। भ्रुकुटी के बीच तो शिव बाप है निराकारी, ठीक है। और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कहेंगे। ब्रह्मा बाप सब मैं शिव शक्ति हूँ। उस शिव की अर्धांगिनी हूँ। मैं शिव शक्ति अभी 1 सेकेंड में उस शिव के सानिध्य में पहुंच जाती हूँ। देखिए अपने आप को परम धाम में। शिव बाबा का सामने शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए। देखिए बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। मैं आत्मा शिव शक्ति उस निराकार शिव के साथ कंबाइंड हूँ। शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें। जैसे वो शिव है वैसे मैं हूँ।
उनकी सारी शक्तियां, सारे गुण मुझ में समा गई है। मैं उस ज्ञान सूर्य के समान मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर चारों ओर ज्ञान की प्रकाश फैला रही हूं। देखिए, सारे विश्व पर ज्ञान सूर्य की किरणें अज्ञान अंधकार को मिटा रही हैं। हर आत्मा के अंदर छिपा हुआ विकार की दृष्टि, वृत्ति, कृति सब समाप्त हो रही है। ज्ञान की प्रकाश हर आत्मा को अपना स्व स्थिति का अनुभव कराते हुए अपना स्व धर्म में स्थित करा रही है। देखिए, सारे विश्व की आत्माएं अपने स्वधर्म, शांति, पवित्रता, सुख की स्थिति में स्थित है। सारे विश्व की वाइब्रेशन शुद्ध होती जा रही है। हर एक आत्मा का दृष्टिकोण हर एक आत्मा का वृत्ति, दृष्टि, कृति बदलती जा रही है। भाई भाई का भाव, आत्मिक भाव, आत्मिक स्नेह चारों ओर दिखाई दे रही है। हम सब एक हैं, एक पिता का संतान है। इस भाव का अनुभव कर रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल रही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। रामाराव भाई जी, आप है ऑनलाइन? आप अनम्यूट करना। आप स्टार्ट कर सकते हैं आज की मुरली। ओम शांति। सुनाई पड़ रहा है ना सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी। ओम। अभी अव्यक्त मुरली क्लब में बैठे हुए हैं सभी आत्माओं को नमस्ते। अभी एक संकल्प कीजिए, मैं ओनहर गॉडली स्टूडेंट हूँ। ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ। बाप दादा के अनमोल महावाक्य सुनने वाला हूँ। आज का दिन 21 दिसंबर 2022 और अव्यक्त मुरली का दिन है 1 मार्च 1971। इस मुरली का सार है, बाबा बोलते हैं योगियों का गायन है कि उनको रिद्धि सिद्धि है। वो सिद्धि कौन सा है? वो सिद्धि है संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। ये दोनों होने से जन्मसिद्ध अधिकार जो है, जो बाबा बोलते हैं ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो सहज ही मिल जाता है। और संकल्प की सिद्धि के लिए हमें बहुत कम रचना करना पड़ेगा संकल्पों का।
तब वो पावरफुल बनेगा। और ओनली समर्थ संकल्पों का रचना करने का, व्यर्थ का रचना नहीं करने का, क्योंकि व्यर्थ का रचना करेगा तो उसका पालना में हमारा काफी समय व्यर्थ हो जाएगा। एंड प्रवृत्ति में रह के सर्विसफुल बनने के लिए इन दोनों पॉइंट को ऊपर अटेंशन रखने का है कि संकल्प की रचना और कर्तव्य की विधि। कर्तव्य की विधि कैसा होना चाहिए, बाबा बोल रहे हैं मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में रह के कर्तव्य करेगा तो सफलता सहज मिल जाएगी। और सर्विसफुल आत्माएं सेवा मुख से करते हैं और श्रेष्ठ कर्म द्वारा भी करते हैं। और बाबा बोलते हैं कि कर्म बंधनों से हल्का रहकर मददगार जितना बनेगा उतना हमारा हिसाब किताब का चुक्त होगा। और जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्मों से बाकी आत्मा आकर्षित होना चाहिए। और ये मददगार बनने है, ये हमारा उन्नति का साधन है। इसमें भी हमको फुल मार्क्स लेना पड़ेगा, ये भी एक सब्जेक्ट है बोलते हैं बाबा। और हमको अनुभवी बनने का है सुनने और सुनाने में, मतलब ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना। और जो भी भट्टी है उसको एड्रेस कर रहे हैं बाबा, उन लोगों को बाबा बोल रहे हैं आप सर्विसबल बनो, मददगार बनो और स्मृति और स्वरूप बदल कर जाना। यहाँ से ये भट्टी से बोलते हैं क्या करने का है, घर में रहते हुए शक्ति स्वरूप स्थिति में सदैव रहने का। जब आप शक्ति स्वरूप स्थिति में रहते हैं कर्म बंधन से निर्विघ्न बनते हैं, ये चेंज होने का है। मतलब हमारे स्थिति हमेशा शक्ति स्वरूप होने का है, ये चेंज होने का है। और चैलेंज करने का है। बाबा दो बताए कि दो बात याद करो, चेंज होने का है और चैलेंज करने का है। मतलब परिस्थितियों को हम चैलेंज करने लायक बन सकते हैं। और जब सुकर्म करते हैं तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आना चाहिए। और जब विकर्म होता है तो विकराल रूप याद रहना चाहिए। ऐसा तो विक्रम तो हमको करना ही नहीं चाहिए। हमको ये समझना है कि हम हीरो एक्टर है। और रिसेंटली एक मुरली में बाबा ने बताया कि स्टेज और स्टेटस को याद रखो। मतलब स्टेज पर है, स्टेज में भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल एक्टर है, आप हीरो एक्टर है, सबके दृष्टि आपके ऊपर है। तो आपके जो भी आप कर्म करेंगे वो सुकर्म ही होना चाहिए, विकर्म हो नहीं सकता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने का है। और बाबा हमारा बहुत इन प्रवृत्ति मार्ग वाले को बहुत महिमा कर रहे हैं। जैसा साइंस की शक्ति में परमाणु शक्ति का नाम है और वो प्रमाण है, ऐसा साइलेंस की शक्ति में, साइलेंस का शक्ति दल जो है उसमें प्रवृत्ति दल वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले का एक प्रमाण है। और बाबा बोलते हैं कि माताओं के ऊपर बाबा का बहुत एक्सपेक्टेशंस है और बहुत काम पेंडिंग है। बाकी सभी लोगों को संदेश कोने कोने में पहुंचाने के लिए काम पेंडिंग है करके माताओं को बाबा बोल रहे हैं। और एक कुमारी है तो 100 ब्राह्मणों से ज्यादा उत्तम गाई जाती है। ऐसा एक माता बाबा बोलते हैं कि जगत माता है। और समझे कि कितना महिमा है माता का। और जगत माता होने के वजह से माताओं को तरस, स्नेह और कल्याण की भावना सभी आत्माओं के ऊपर रखने का है। और ये भट्टी से जाने के पहले बाबा बोलते हैं कि एक प्रॉमिस करके जाओ, सदा सर्विस में मददगार रहूंगा, शक्ति स्वरूप रहूंगा और विघ्न विनाशक रहूंगा। और एक युक्ति बाबा बोल रहे हैं अनासक्ति डेवलप करना चाहिए। मतलब किसी के ऊपर आसक्ति नहीं होना चाहिए, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी के ऊपर आसक्ति नहीं होना चाहिए। और अनासक्ति जितना बढ़ेगा उतना माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम शक्ति स्वरूप बनेंगे। और शक्ति स्वरूप का विश्व कल्याण कर्तव्य के लिए हम निमित्त है, इनका याद रखने का। और हम बाबा के हैंड्स है, इसके वजह से स्थापना के कार्य में हमको सदैव तत्पर रहना है। और बाबा बोलते हैं जो खुद ऑफर करते हैं, मतलब वॉलंटियर करते हैं काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, उसको बधाई आफरीन मिलता है, बोल के करने से नहीं मिलता है। और हम स्नेही भी नहीं है, सहयोग भी होना चाहिए। और हमारा शक्तियों को गंवाना नहीं चाहिए। शक्तियों को गंवाना मतलब रावण को बुलाना जैसा हो जाएगा। इसलिए शक्तियों को जमा करना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना, अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा।
इसलिए सदा यही सोचो कि जमा कितना किया है। अब मुरली पढ़ेंगे। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो? जस्ट ए फ्यू सेकंड सोचिए, हम मास्टर त्रिकालदर्शी बने हुए हैं। ये बाबा का हमारे ऊपर दिया हुआ वरदान है। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा तीनों काल को देख रहा हूँ, तीनों देश को देख रहा हूँ। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे, वह संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? और एक क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं, संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? सिद्धि कैसे आएगा और वो नहीं आएगा तो उसका कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा, ये अंडरलाइन कीजिए। समझा जब बोला तो अंडरलाइन कीजिए। व्यर्थ संकल्प को न रचने का, समर्थ संकल्प को ही रचने का है। रचना ज्यादा रचते हो, इसीलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। बोलते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेस लगेज मोर कंफर्ट, लेस इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वो बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों को जान देना पड़े। कौन सा दो बात? संकल्पों की सिद्धि के लिए व्यर्थ का न रचने का है, और कर्म में विधि के लिए मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में रहने का है, रह के काम करने का है। यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है। बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा हुआ है वो प्रवृत्ति वाला ग्रुप है। तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसफुल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती। कौन सा दो माध्यम का अभी जो वो पर बताया वो वाला, व्यर्थ न रचने का संकल्पों में और मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में बैठ के कर्तव्य करना। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। ये जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसबल ग्रुप समझते हो? क्वेश्चन कर रहे बाबा, चेक करो।
इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसबल समझते हैं वो हाथ उठाए। अब जिन्होंने सर्विसबल में हाथ उठाया है वो सर्विस में समय निकाल मददगार बन सकते हैं। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाए तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो, क्योंकि युगल मुहूर्त बन चलने वाले हो। इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करे। माताओं का ग्रुप सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही है, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना? अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना? जैसे यह बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपने प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मदद बननी जाएगी उतना ही यह हिसाब किताब जल्दी चुक्त होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो ऐसी ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है। भट्टी से क्या बनकर जाना है समझा? अंडरलाइन कीजिए, भट्टी में क्या बनकर जाना है? सर्विसबल और मददगार। अंडरलाइन कीजिए, सर्विसबल और मददगार बनने का है। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो लेकिन शक्ति स्वरूप की बजाय प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटे, ये आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो अब इस भट्टी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। अंडरलाइन है, अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना। कैसा बदलने का? इसलिए दो बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपने वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए ये दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। आप लोग स्नेही तो हो ना? स्नेही सदैव सुकर्मा होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म न हो, यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझ स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति है और आप लोग
सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकती हो। माताओं का बहुत महिमा कर रहे हैं बाबा। माताओं की तो बहुत मांग नहीं है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश ना मिलने की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। इसलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। कैसा तैयार होने का है? सबको संदेश देने के लिए जिम्मेदारी लेने का है। यह ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अदर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप था, ऐसे ही यह ग्रुप भी होनहार मददगार है। लेकिन कैसे मददगार बने उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपने टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत, तो किसकी ऊंची महिमा हुई। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है? बाबा चैलेंज कर रहे हैं। कौन सा भी वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। सुनने के पहले हिम्मत है, वह सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना। हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। अंडरलाइन कीजिए, समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहूंगी। मददगार और शक्ति स्वरूप सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया भी आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना तो हैंड्स बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो? ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना, तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य हुआ स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों को तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता है। एक तो तरीका नहीं, दूसरी ताकत नहीं। तो ताकत भी बढ़ना और तरीका भी सीखना। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितना बार ऑफर करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। ऑफरिंग उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करता है। अगर कहने से करते हैं तो
ऑफरिंग नहीं मिलती है। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। इस ग्रुप का नाम क्या रखे? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का क्या नाम है? क्या नाम? यह है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करने का। जब अपनी शक्ति को गवा देते तो रावण भी देखता है कि ये अपनी शक्ति को गवा बैठे हैं, तो वह खूब रुलाता है। शक्ति गवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम न होने देना। जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव यही सोचो कि जमा कितना किया है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, संकल्प कम रचने के लिए एक युक्ति कर सकते हैं। बाबा बोलते हैं मेरे को तेरे में करने का है, सो करके हल्के बन जाने का है। सो जब मेरे को तेरे में कर दिया तो फिर सोचने का हमारा काम नहीं, वो बाबा ही सोचेगा। बाबा बताया हुआ है, सुबह से रात तक श्रीमत दिया हुआ है, वो श्रीमत को सिंपल फॉलो कर देगा। कुछ सोचने का जरूर नहीं है, श्रीमत को फॉलो करेगा तो असोचात्मा बन जाएगा। असोचात्मा हूँ और कठपुतली आत्मा हूँ, मतलब बाबा जैसा नचाएगा ऐसा हम नाचेंगे, जैसा चलाएगा ऐसा हम चलेंगे, ऐसा बाबा के ऊपर रहेगा, बाबा का श्रीमत पर चलेंगे तो कोई संकल्प उठेगा नहीं। निसंकल्प जल्दी बन सकते हैं और परंधाम में बिना संकल्प आराम से बैठ सकते हैं। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा के मुरली का मंथन करने के बाद डिस्कशन में जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस के साथ ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है बताइए। सिद्धि रूप बनने की सहज विधि क्या बताइए। हाँ जी। अच्छा जी, आप शेयर कर सकते हैं क्या कहा बाबा ने आज के मुरली में। हम खुद को ऑफर करेंगे तो ऑफरिंग मिलेगी, और कहने से करेंगे तो ऑफरिंग नहीं मिलेगी। ये पॉइंट अच्छा है। अगर हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है तो हम अपने आप को ऑफर करना है। ओम शांति। अच्छा, बाबा का मुरली का हेडिंग सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। इसमें बाबा ने क्या क्या बताया, सिद्धि कैसे मिलेगी, सिद्धि स्वरूप हम कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा अगर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हम हर कर्म करेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी, और फिर सफलता मूर्त और संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा जी, सफलता मूर्त संपूर्ण मूर्त बनने के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति, बाबा ने कहा त्रिकाल स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। और क्या कहा,
सिद्धि स्वरूप बनने और के लिए दो बातें जितना बताते हैं। संकल्प कम होगा उतना पावरफुल होगा ना। तो संकल्प की रचना कम करनी है तो सिद्धि मिलेगी। ज्यादा संकल्प करेंगे, व्यर्थ करेंगे तो नहीं मिलेगी। जी शांति। व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करना है। हमें व्यर्थ की तरफ जाना ही नहीं है ना। जैसे हमारा एक टैंक है, उसमें नीचे क्या है, होल है, तो टैंक का पानी पूरा निकल जाएगा होल से, है ना। सो पूरा बंद करना है स्टॉक करने के लिए। ऐसे यहाँ व्यर्थ का संकल्प नहीं करना ही है, समर्थ संकल्प ही करना है, तब तो सिद्धि मिलेगा, है ना। जैसे देखिए कई रिद्धि सिद्धि वाले भी वो क्या करते हैं, वो भी संकल्प करते हैं समर्थ। हाँ, वो क्या कौन सा संकल्प करते हैं, नेगेटिव संकल्प किसी का बारे में करना है तो नेगेटिव संकल्प को ही वो सोचते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं एक संकल्प पर। सो वो हो जाता है ना। तो कोई भी संकल्प हम सिद्धि करना है तो कम संकल्प रचना है, एक या दो संकल्प, और उसमें ही हम एकाग्रचित रहना है, तब हमें सफलता मिलेगी, सिद्धि होगी। सो सफलता स्वरूप बनने के लिए दो बातें, कर्म भी हम श्रेष्ठ करना है, संकल्प भी समर्थ करना है, व्यर्थ नहीं करवाना है। अच्छा अश्विनी दीदी बोलिए, का एड्रेस है। ओम शांति। आज बाबा बोलते इस बट्टी में आए हो तो तुम स्मृति स्वरूप और स्वरूप बन के जाना है। स्मृति और स्वरूप बन के जाना है इस बट्टी में आए हो तो, बाबा ने बोला आज के उसमें वाणी में। ओम शांति। और हाँ जी बोलिए। अच्छा और क्या करना पड़ेगा सिद्धि स्वरूप, और कोई शेयर करना चाहेगा उसके बारे में। माताओं के बारे में क्या कहा बाबा ने आज। माताएं इसमें हैंड से ना, और जो युगल रूप में है वो ज्यादा सेवा कर सकते, क्योंकि वो एग्जाम्पल बन सकते ना कि विश्व के आगे की। ऐसे भी एग्जाम्पल्स है। तो ब्रह्मा बाबा के टाइम में बाबा ऐसा डायरी बना के प्रदर्शनी में रखते थे कि ऐसे ऐसे युगल भी पूरी तरह से पवित्र बन गए हैं, समर्पित जैसे सेवा कर रहे हैं, मददगार बने हैं। तो इनको देखकर और भी प्रभावित होते थे। तो ऐसी युक्तियां बाबा रचते थे। ओम शांति। अच्छा अमीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने माताओं के लिए कहा ना कि वो कोने कोने में सेवा करने के निमित्त बनेंगे, उनके द्वारा बहुत सेवाएं होंगी माताओं के लिए। और क्या कहा, और क्या कहा पापा ने। निर्बंधन होने के लिए क्या बातें पापा ने बताया। हम समटाइम्स कहते हैं ना वो बंधन है ये बंधन है, पापा निर्बंधन करने के लिए क्या कहा जी बताइए। हम जितना हम मददगार बनते हैं उतना हम सर्विसेबल बनते हैं, है ना। जितना हम बाबा का मददगार बनते हैं उतना अपने आप हमारा बंधन क्या होता है, हल्का हो जाता है ना। बंधन बंधन नहीं लगता है। क्या कहते हैं आप सभी। जी दीदी, ये बहुत एग्जाम्पल भी है। जितना हम घर का लौकिक काम करते हुए सेंटर का भी सेवा करते रहेंगे, उतना निर्बंधन होते जाते हैं और हमारे बहुत सारे हिसाब किताब भी
चुकते होते जाते, कर्म बंधन भी टूटते जाते और बहुत हल्कापन महसूस होता है। ये बहुत बार महसूस किया है। ओम शांति। जी, कर का बंधन निकालने के लिए सेवा से सेवा का बंधन हमें डालना है ना। और एक बाबा ने कहा है ना, घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे, है ना। तो विघ्न नहीं डालेंगे, स्मृति चाहिए हमें। तो किसी का आवाज आ रहे है, कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, गीता सिस्टर बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? হ্যাঁ দিদি, বাবা বলা যে ত্রিকালদর্শী বনকর অর্থাৎ আদিমধ্য জানকর और कर्म जो भी कर्म करना है सभी सदैव सफलता मिल जाएगा और तो सफलता स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। ओम शांति। जी। बाबा ने यहाँ एक बात कही, घर में रहती हो लेकिन शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है, इसलिए है ना आवाज निकलता है, कर्म बंधन है, क्या करे, कैसे करे, कैसे कर्म बंधन काटे, है ना। तो बाबा ने इसलिए कहा शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम रखना है। तो बाबा ने यहाँ एक बात कही ना, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है, पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। इसका मतलब क्या है? शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। कोई बताना चाहेगा इसका? मैं बताऊं? ओम हाँ जी, शांति। बोलिए। क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहते हैं घर पर, तो बंधन बहुत रहता है हमें परिवार का, तो बंधन मुक्त नहीं रहते, तो उसमें हम कुछ कर नहीं पाते कर्म करते वक्त कभी कभी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे लगता है मुझे कि पवित्र प्रवृत्ति माना सबका नजर वही दिमाग में वही चलता रहता है, ये पवित्र रहता है, पवित्र रहते है ना, तो वही सबका वाइब्रेशंस। ऐसे तो नहीं है। उसकी जगह पे हम अपने आप को शक्ति स्वरूप यानी मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ या मैं दुर्गा हूँ, ऐसे कॉन्शियसनेस में रहना है कि मैं पवित्र हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। ऑलरेडी हूँ पवित्र, तो उस पे ज्यादा नहीं विचार करना है। ऐसे तो नहीं है। ओम शांति। पवित्रता के लिए हमें उसका ही चिंतन न चलना है ना। वो ऐसे मुझे समझ में आता है ना? आपने जैसे कहा मैं हूँ ही शिव शक्ति हूँ, मैं हूँ ही शक्ति स्वरूप हूँ, है ना। आप ये स्मृति स्वरूप रहेंगे, आपसे ये पवित्रता की किरण फैलता जाएगा, है ना। सभी को पवित्रता नजर आ जाएगा, है ना। आपको देवी रूप में वो देखने लगेगी, आप उनकी दृष्टि अपने आप चेंज होते रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, पवित्र कैसे रहने, है ना, उसका भान में हम ज्यादा रहते हैं। क्या करना है, हम लौकिक में रहते हैं तो स्थूल चीज का भी हम महत्व रखते हैं ना, पवित्रता का भान। ये बात है। हाँ जी, ओम शांति दीदी, ये आपने बहुत ठीक बताया। प्रवृत्ति में रहने के साथ साथ जैसे हम पवित्रता पे ज्यादा ध्यान देते हैं, घर में कोई भी कार्य करते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा। लेकिन बाबा का यहाँ पे बोलने का मतलब ये कि पवित्रता के साथ साथ शक्ति को भी मर्ज रखो, क्योंकि अगर शक्ति होगी तो शक्ति के साथ वो पवित्रता भी काम करेगी। जैसे बाबा ने आगे ही बताया कि जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली परमाणु हो, तो वो जो हमारी शक्ति होएगी, साथ में जो हमारी शक्ति, बाबा ने बोला शक्ति स्वरूप में जब हम बाबा से किरणें लेंगे और मैं पवित्र सोल हूं, तो मैं जब कोई भी कार्य करूंगी तो ये परमाणु शक्ति का कार्य करेगी। क्योंकि बाबा बोलते कि आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो,
क्योंकि माताएं के लिए क्या बताया कि तुम एक प्रमाण और प्रमाण बनकर बहुत सर्विस कर सकती हो। तो माताओं को तो बहुत मांगनी पड़ती, लेकिन माताएं जो होती ना घर में, माताओं के कारण क्या होता है, बाबा ने जैसे भी बोला कि कोने कोने में संदेश देना है, आत्माओं को संदेश देना, ये जिम्मेवारी भी है। और साथ में जो हमारे घर के लोग हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि ये जब शक्ति स्वरूप में ये माँ कोई काम करे, क्योंकि मुझ आत्मा के साथ भी ऐसे कई बार हो चुका है, जैसे शक्ति स्वरूप में भी रहते हैं और प्रवृत्ति तो है ही मार्ग हमारा, लेकिन वहां पे एक जो ऑरा बना रहता है, वहां से दूसरे को वो टचिंग होती है। तो ये माताओं को विशेष ध्यान देना है। अगर हम एक ही धारणा के साथ साथ हम दूसरी शक्ति नहीं ले रहे बाबा की, तो वहां पे हमारे को प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ओम शांति। जी, सो बाबा ने कहा ना, इसलिए बाबा ने वायदा करने के लिए कहा। क्या वायदा करने के लिए कहा, कोई बताना चाहेगा? बाबा ने कहा कि हम माताओं को वायदा करना है कि हम हमेशा शक्ति स्वरूप बनकर रहूंगी और कभी भी विघ्नों से नहीं घबराएंगे हम, और शक्ति स्वरूप और विघ्न विनाशक बन के रहेंगे। वायदा कराया था जी। उसके साथ और एक बाबा ने कहा, समय प्रति समय में सर्विस में मददगार, है ना, सर्विस में मददगार, साथ साथ शक्ति रूप बन विघ्न विनाशक बनकर भी प्रवृत्ति में रहेंगे। और कोई भी अगर कोई भी विघ्न आए तो हम घबराएंगे, चिल्लाएंगे नहीं, उसके शक्ति स्वरूप बनकर सामना करेंगे। सो ये पक्का हमें वायदा करना है बाबा का सामने, है ना। कल अमृत वेले उसका वायदा करेंगे, उसका फायदा भी लेंगे। और क्या कहा बाबा ने शक्ति रूप बनने के लिए? और एक बात कही दीदी, फिर समय प्रति समय सर्विस नहीं होगी तो ऐसे भी होता है ना, कभी कभी जैसे लॉकडाउन में सर्विस नहीं रहती। जी, आपका मतलब सर्विस क्या है? अब बाबा बोले ना, समय प्रति समय सर्विस में मददगार, उसके साथ साथ शक्ति रूप बनकर विघ्न विनाशक बनेंगे, ये वायदा किया है। इसको और एक्सप्लेन करो ना, मीन्स फिर इसको हम सही तरीके से ले ना। जी जी, जब भी सर्विस देखिए कितना प्रकार का सर्विस हो सकता है ना। स्थूल सर्विस भी हो सकता है ना, भाषा का सर्विस हो सकता है, और मन का सर्विस भी हो सकता है। मन मनाभाव ही सर्विस है, बाबा ने एक मुरली में कहा है ना। सो समय प्रति समय जब जब हमें मौका मिले उस समय हम तीनों रूप से भी हम सेवा कर सके, है ना, मनसा वाचा कर्मणा से, है ना। सो जब हमको जो हम कर सकते उस समय वो करें, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें जब जो सर्विस करना जरूरत है उस समय वही सर्विस करें, है ना। समटाइम्स क्या होता है, सेंटरों पर कर्मणा सेवा के लिए भी जरूरत आवश्यक पड़ती है, तब हमें हमारा अनुकूल देख करके वहां सर्विस में जाना है ना। हम घर में बैठकर भी सकाश दे सकते, लेकिन उस टाइम जरूरत क्या है, कर्मणा सेवा के लिए किसी का सहायक चाहिए, तो तब हम जा सके, है ना। घर का सर्कमस्टांसेस देखकर हम ये निर्णय लेना है। घर भी एक सर्विस स्थान है ना, यहाँ भी हम सर्विस के लिए निमित्त है। सो ये सब देख करके यहाँ हमारा उपस्थिति न होते हुए भी कार्य हो सकता है, तो हम वहां जा करके सर्विस कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। आप लोग क्या कहते हैं, कोई बताना? जी, ओम शांति। अच्छा, बाबा ने कहा ना, शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति आना नहीं चाहिए। आसक्ति है तो माया हाजिर है वहां। आसक्ति किसी प्रकार की सिस्टर, जी जी बोलिए। ये सर्विस में मददगार का थोड़ा बताओ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक चीज है, ये बाबा ये विश्व कल्याण की स्थापना करने के लिए हमारा मदद मांग रहे हैं। सो जब हम बाबा के लव में लवलीन रहते हैं तो वो मनसा सेवा हो जाती है। मतलब वो ऑटोमेटिकली बाबा से किरणें सभी आत्माओं में, प्रकृति के 5 भूतों में अपने आप फैल जाती हैं। तो बाबा के लव में लवलीन रहने का हमेशा वो स्थिति मेंटेन कर सकते हैं तो सदा मनसा सेवा में कुछ शामिल होंगे।
वो मददगार हमेशा बन जाएंगे। कोई एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया। ओम शांति। जी वही तो मनमनाभाव स्थिति है, वो भी सेवा है, मनसा सेवा है जी। और एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहेगा कौन? आसक्ति में क्या क्या आ सकता है? आसक्ति होगी तो माया आ सकती है, बोला ना। अनासक्त होंगे तो माया आएगी नहीं। क्या क्या आसक्ति होता है हमें? व्यक्ति, वस्तु, वैभव सिस्टर। मेनली बाबा बोलता है कि व्यक्ति, वस्तु और वैभव, इनके खान पान ऊपर का, आसक्ति नहीं होने का है। ओम शांति। नाम मान शान का, है ना, ये सब ओम इच्छाएं, शॉर्ट में बोलना है तो इच्छाएं। जी बोलिए ओम शेरू भाई। आसक्ति सबसे ज्यादा हमें रूप और रुपये में रहती है दीदी। रूप और रुपये में आसक्ति सबसे ज्यादा रहती है हमें। अच्छा, रूप, नाम और रूप, रुपया, ना, हाँ रूप और रुपया। हाँ, अच्छा जी। मीनू सिस्टर बोलिए। संकल्पों में भी रह सकता है क्या? ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि माताओं को अपने स्वरूप, भट्टी से अपने स्वरूप को बदल कर जाना है। तो वो स्वरूप कैसे बदलना है कि दो बातें याद रखनी है। एक तो स्वयं को चेंज करना है और दूसरा चैलेंज करना है। तो स्वयं को चेंज करने के लिए अपने आप को जब चेंज करेंगे तो जितना जितना हम चेंज करते जाएंगे तो औरों को चैलेंज कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि अपने को चेंज करना है और तभी सुकर्म होंगे और तभी हम बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे। और नहीं, अगर हमारे विकर्म होते हैं तो हमें बाबा का विकराल रूप याद करना चाहिए, और जब सुकर्म होते हैं तो बाबा का स्नेही रूप याद करना है। जी, ये ना इम्पोर्टेंट बात है ना। कभी कभी हम क्या करना है, शिव बाबा को धर्मराज के रूप में भी देखना इम्पोर्टेंट है ना। जब हम विकर्म करते हैं तब उसके पहले भी हम देखना है ना उसका रिजल्ट क्या है। इसलिए बाबा ने कहा ना, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो जी। अच्छा, ओम जी शांति दीदी। ओम शांति। सॉरी, बोलिए जी। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने ये भी बताया आज की मुरली में, अपने आप को खुद ऑफर करना है कोई भी सेवा के लिए। अगर ऑफर करेगी तो सेवा मिलेगी। अगर ऑफरिंग उनको मिलती है जो स्वयं खुद ऑफर करता है तो उसको ऑफर मिलती है। अगर कहने से करते हैं तो ऑफर नहीं मिलती है। तो बाबा ने ये भी आज एक पॉइंट बताया। तो जो ऑफर करता है उसको ऑफर मिलती है। ओम शांति। दीदी एक बात पूछनी थी। जी बोलिए। बाबा ने कहा है ना कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनना, कि कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। तो ये आदि मध्य अंत कैसे देखेंगे किसी कर्म को करते समय? मैं इसमें बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये सिंपल है ना मना। हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम हम देखना है। इससे परिणाम क्या होता है, ये मना, ये हो गया फ्यूचर, है ना। सो हमारे सामने कोई सिचुएशन आता है, हम देखना है क्यों आया ये सिचुएशन, है ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्यों आया है। एक्चुअली हम कब देखते हैं ना, नेगेटिव सिचुएशन आता है तो हम क्वेश्चन डालते क्यों आया, कि किस लिए आया ये सिचुएशन, है ना। हमें पता है पास्ट में क्या हुआ है, उसका परिणाम वो सिचुएशन आया है ना? तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन आया है उस टाइम हम क्या करना है, मेरा ही है ना पूर्व कर्म का रिजल्ट है। सो उसको हम स्वीकार करके उसका कैसे हम सॉल्व करें, उसका पर हम थिंक करें। तो मुझे ऐसा लगता है आदि मध्य अंत का जान करना है। नहीं दीदी, परिणाम तो ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं करने से पहले सोचो। हाँ ये बाद भी। में ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं अपना मंथन शेयर करूँ इस बारे में? अच्छा हाँ जी बोलिए। मेरा मंथन इस तरह का है दीदी, जैसे हम अगर इस नीति में टिक जाते हैं कि हमने आदि में कौन सा पार्ट बजाया और मध्य में कौन सा, मतलब मध्य में जैसे हमने पूज्य स्वरूप तो जड़ चित्रों से भी इच्छाएं पूरी की, फिर
अंत में हम ब्राह्मण बने। देखो ज्ञान से बाबा परिपूर्ण कर रहा है हमें, तो इस तरह की स्मृति होगी तो हमारे आगे विघ्न नहीं आएंगे, मतलब उच्च स्थिति में रहेंगे हम ना। अच्छा, ओके, ये भी है। अच्छा, मैं कुछ बोलूं दीदी? हाँ जी बोलिए। मैं ये समझती हूँ मेरे मंथन से बाबा, दीदी मैं ये समझती हूँ कि जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमको क्रोध आ रहा है सपोजिंग, तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्रोध इस टाइम आ रहा है, हमने उसको कंट्रोल करना है, इसका हमारे पे परिणाम क्या होगा आगे जाके। तो हम उसी को वहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम ये गलत करेंगे, इस टाइम क्रोध करेंगे या कोई भी जेलसी, ईर्ष्या, कोई भी चीज, तो हमें पता है उसका आगे का परिणाम क्या होगा। तो हम त्रिकालदर्शी स्थिति में कि ये हम करेंगे तो फिर वापस हमारे पास आएगा, तो उसको वहीं पे रोक के हम चेंज करेंगे, चेक करके। जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर? लास्ट पॉइंट, हमारा टाइम भी हो रही है। अच्छा, सो रामाराव भाई जी, आप होमवर्क देना चाहते हैं? अच्छा, हम क्या होमवर्क लेंगे? क्या सिस्टर कुछ बोला आप? हाँ हाँ जी, आप होमवर्क देना चाहते हैं? हाँ श्योर सिस्टर श्योर। जी बताइए। अभी होमवर्क देते और 1 मिनट हमें योग कराना है एंड में। श्योर। जी, ओम शांति। अभी ये होमवर्क लीजिए कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय ये भी याद रखने का कि क्या मेरे संकल्प में कोई व्यर्थ चला है क्या। चला होगा तो नहीं चलाने का करके वो डिटरमिन करना है कि नेक्स्ट आवर में वो नहीं चलने का। नेक्स्ट, मैं हीरो एक्टर बन के काम कर रहा हूँ, इसका ध्यान रखने का। ट्रैफिक कंट्रोल में ये पॉइंट्स याद रखेगा तो ये आदत हो जाएगा। और मेरा वायदा, बाबा ने जो वायदा लिया, प्रॉमिस लिया, उसका याद रखने का। सदा सर्विस में मैं मददगार हूँ, सदा मैं शक्ति स्वरूप हूँ, सदा मैं विनाशक हूँ, और मुझे व्यक्ति वस्तु वैभव में कोई आसक्ति मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने का है। ये करेगा तो ये होमवर्क काफी है। और अभी थोड़ा योग करेंगे। अभी इस होनहार, इस हीरे तुल्य कल्याणकारी संगम में बाबा के हम सब सिकेलिते बच्चे हैं। ये ब्रुकटी सिंहासन में बैठा हुआ ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। अभी बाबा को हम शुक्रिया अदा करते हैं, बाबा को हमारे सामने आह्वान करते हैं। बाबा आया है, अपना वरदानी हाथ हम सबके सिर के ऊपर रखा, हमको गले लगाया, और बाबा को हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने इतना पावरफुल मुरारी हमारे लिए चलाया। हम आपका वाक्यों को समझकर धारणा करेंगे। हम मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में बैठे हुए हैं। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। इस स्थिति में मेरा कर्तव्य जो भी होगा वो श्रेष्ठ होगा। मैं व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर दिया हूँ, क्योंकि मैं मेरे को तेरे में कर दिया बाबा। इसके वजह से मेरा कोई सेपरेट सोच नहीं है। मैं असोच आत्मा हूँ, मैं कठपुतली आत्मा हूँ। आप जैसा नचाएगा मैं ऐसा नाचूंगा। अब तो श्रीमत दिया है हमको, सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक क्या क्या करने का है। हर कदम के लिए श्रीमत दिया, उसको मैं फॉलो करूंगा बाबा। फॉलो करके मैं बाप समान बनूंगा, और मैं आपका आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं आपका सपूत बच्चा हूँ, आपका लाडले बच्चा हूँ, आपका बहुत प्यारा बच्चा हूँ। आपका लायक बन के दिखाऊंगा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी को धन्यवाद। ओम शांति, गुड नाइट सभी का। ओम शांति, गुड नाइट। सबका शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट बाबा। ओम शांति।